जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत पुस्तक से पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, संधि दूत श्री कृष्ण कौरव सभा में आए हैं। द्वारका नाथ का वहाँ सम्मान हुआ है। श्री कृष्ण का सुंदर भाषण हुआ है। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है। सभा में भगवान ने कहा, आज मैं धर्मराज का दूत बन करके संधि करने के लिए आया हूँ। जो जगत का मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, वह सभा में बोलता है, मैं धर्मराज का दूत हूँ, मैं संधि करने के लिए आया हूँ। सुंदर भाषण किया है। दुर्योधन को अनेक रीति से समझाया है। तुम्हारे अपराध को धर्मराज क्षमा करेंगे। आधा राज्य पांडवों का है, आधा भले न दो। एक गांव दे दो तो भी संतोष मानेंगे। एक गांव दे दो तो भी संतोष मानेंगे। उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं है। थोड़ा तो देना ही चाहिए। युद्ध करने से देश दुखी होगा। दुर्योधन भगवान को जवाब देता है, भीख मांगने से कहीं राज्य मिलता है। पांडवों में शक्ति हो तो युद्ध करें। मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। सभा में बड़े बड़े साधु संत बैठे थे, राजा बैठे थे। सभी लोग दुर्योधन को समझाते हैं, ये अच्छा नहीं है, पांडवों को देना चाहिए। सभी लोग समझाने लगे। तब दुर्योधन को क्रोध आया। मैं सब जानता हूँ, मुझे समझाने की क्या ज़रूरत है। बड़ा घमंडी है, क्रोध में सभा का त्याग किया है। मुझे यहाँ बैठना नहीं है। मुझको किसी की बात सुननी ही नहीं है। क्रोध में दुर्योधन चला गया है। भगवान समझ गए हैं, इसको मार पड़ेगी तभी अकल आएगी। कितने जीव ऐसे होते हैं कि भगवान समझाएं तो भी नहीं सुधरते। जब बहुत मार पड़ती है तब बुद्धि सुधरती है। दुर्योधन ऐसा ही दुष्ट है। भगवान खड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र ने सुना, श्री कृष्ण अब जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़े। भगवान को कहा है, 56 भोग की सामग्री तैयार है, भोजन करो, आपके लिए बनाया है। भगवान ने विचार किया, ऐसे चोर के घर का मैं खाऊं तो कदाचित मेरी भी बुद्धि बिगड़ जाएगी। धृतराष्ट्र चोर है, दुष्ट है, मुझे निमंत्रण देता है, तुम्हारे घर का खाना नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्यों ना बोलते हो? भगवान ने कहा, शत्रु के घर का नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपका शत्रु हूँ? वैष्णव का जो वैरी है वह मेरा भी वैरी है। पांडवान, हे राजन, आप पांडवों से द्वेष करते हैं। पांडव मुझे प्राण से भी प्यारे लगते हैं। अति दुख में पांडवों ने कभी पाप किया नहीं। अति दुख में पांडवों ने अपना धर्म छोड़ा नहीं। इसलिए भगवान भी कभी पांडवों को नहीं छोड़ते। पांडव मेरे हैं, पांडवों का शत्रु मेरा शत्रु है, ऐसा बोलते हैं। मूर्ख समझता नहीं है। बड़े बड़े राजा लोग सभा में बैठे थे। राजाओं को ऐसी आशा हुई कि आज मैं श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, मेरा जन्म सफल होगा। राजाओं ने हाथ जोड़ करके निमंत्रण दिया है, घर में सब तैयारी है, पधारो, मैं सेवा करूंगा। राजाओं को कह दिया, मैं किसी राजा के यहाँ जाने वाला नहीं हूँ। राजाओं को जब ना बोला है तब सभा में जो ब्राह्मण बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, उनको ऐसा लगा कि हम तो 4 वेद पढ़ते हैं, 6 शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान है, भगवान हमारे घर में आएंगे। ब्राह्मण लोग निमंत्रण देते हैं, ब्राह्मणों को भगवान वंदन करते हैं। घर में नहीं जाना है, ज्ञान बढ़ता है, तब अभिमान भी बढ़ने लगता है। भगवान को बहुत ज्ञान अच्छा नहीं लगता। भगवान को भक्तों का प्रेम प्रिय है। ज्ञान तो है, मुझ में भाव कहाँ है? ब्राह्मणों को ना बोलते हैं, रथ में विराजते हैं। द्वारका नाथ ने दारुक सारथी को आज्ञा की है, विदुर जी के यहाँ जाना है, वहाँ रथ ले चलो। रथ निकला है, विदुर जी के द्वार पर रथ आया है। उस समय झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके पति पत्नी एकांत में कीर्तन कर रहे हैं। मंदिर में जा कर के भजन कीर्तन करना ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। अपने घर में एकांत में बैठकर कीर्तन करो।
पति पत्नी का ऐसा नियम था, दरवाज़ा बंद करके एकांत में कीर्तन करते हैं। आज कीर्तन में हृदय पिघलता है। विदुर पत्नी कीर्तन में बालकृष्ण लाल के साथ बातें करती हैं। बालकृष्ण को कहा है, एक बार कथा में मैंने सुना था कि गोकुल की गोपी प्रेम की मूर्ति है। कभी कभी गोपी ऐसा बोलती है, यह कन्हैया कपटी है, श्री कृष्ण कपट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती, मैं तो गोपियों के चरण में वंदन करती हूँ। ऐसा बोलने का अधिकार केवल गोपियों को है। श्री कृष्ण कपट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोपी जो बोलती है वह सत्य है। आप ऐसे ही हो। 12 वर्ष तक मैंने आपकी आशा रखी थी। मैं मानती थी कि हस्तिनापुर में आएंगे तब मेरे घर में भी ज़रूर पधारेंगे। आपसे कुछ मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। विदुर जी की भक्ति भोग के लिए नहीं है, विदुर जी की भक्ति भगवान के लिए है। भगवान मेरे घर में आए, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करें, वह मुझे देखना है। मेरी वृद्धा अवस्था है, अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा। मेरे जीवन का यह अंतिम मनोरथ है। एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण मेरे घर में आएं, मेरे घर में भोजन करें। विदुर पत्नी कहती है, मैं आशा रख करके आपकी भक्ति करती थी। आज मेरी आशा निराशा हो गई, आप मेरे घर में नहीं आओगे। बालकृष्ण गाल में हंसते हैं। विदुर पत्नी की आंखों में आंसू हैं। मेरे घर में भगवान नहीं आते हैं, मेरी भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। 12 वर्ष तक मैंने बहुत दुख सहे हैं। विदुर पत्नी रोती हैं, बालकृष्ण हंसते हैं। आज मैं रोती हूँ, मुझे दुख होता है। मुझे देख करके आप हंसते हो, मैं रोती हूँ, आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार वैष्णवों को आप रुलाओगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा। फिर विदुर पत्नी पछताती हैं, मेरी भूल हो गई। अभिमान में आज मैंने भगवान को सुनाया है। विदुर पत्नी बार बार वंदन करती है, आज मेरी भूल हो गई, अब कभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्षमा करो। मेरा अभिमान मरता नहीं है, मैं भक्ति करती हूँ, इसका मुझे अभिमान है, कृपा करो। आज अभिमान में मैंने भगवान को मेरे मन में जैसा आया वैसा सुना दिया, कृपा करो। पति पत्नी का हृदय प्रेम में पिघला हुआ है, देह का भान नहीं है। श्री कृष्ण दर्शन में अतिशय तन्मयता हुई है। तन्मयता में पति पत्नी कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे डोंगरे जी महाराज कहते हैं, आँखें भगवान के दर्शन के लिए हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की आँखों में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। भगवान की एक आँख में ज्ञान है, दूसरी आँख में वैराग्य। भगवान प्रेम से जिसको देख लेते हैं उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता है। बहुत से लोग पुस्तकों के पीछे ही पड़े रहते हैं। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संसार का एक नियम है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होने वाला ही है। विनाश के लिए उत्पत्ति होती है। 2 महीने 4 महीने कोई पुस्तक पढ़ना छोड़ दे तो धीरे धीरे वह ज्ञान को भूल जाएगा। अंदर से ज्ञान को प्रकट करो। घर में भगवान का स्वरूप स्थापित करो। घर में देव पूजा होनी ही चाहिए। जिस घर में देव पूजा नहीं होती है वह घर नहीं शमशान है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।